साल 2004, लाहौर। एक आदमी जिसका नाम था जसकीरत सिंह, लेकिन पाकिस्तान की गलियों में वो जाना जाता था रहमान के नाम से। लाहौर की तंग गलियां, धुएं से भरे चायखाने और हर कोने पर खड़े वो लोग जो किसी अजनबी की एक गलत नज़र को भी पहचान लेते थे। इस माहौल में एक सिख आदमी एक मुसलमान बनकर दुश्मन के सबसे खतरनाक नेटवर्क के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। सूझी जरा, हर सुबह उठकर एक ऐसी पहचान जीना जो आपकी है ही नहीं। हर बातचीत में एक हिसाब, हर मुलाकात में खतरा, और सबसे बड़ा डर कि कहीं कोई एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी को खत्म न कर दे। जसकीरत सिंह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक अंडरकवर ऑपरेटिव थे। उनका मिशन था पाकिस्तान के उन स्थानीय आतंकी नेटवर्कों तक पहुंचना जो भारत के खिलाफ साजिशें बुन रहे थे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था जितना फिल्मों में दिखता है। पाकिस्तान में घुसपैठ करना एक बात है, लेकिन वहां के लोकल नेटवर्क में शामिल होना वो एक बिल्कुल अलग खेल है। जसकीरत की ट्रेनिंग में उर्दू की बारीकियां थीं, इस्लामी रीति रिवाजों की गहरी समझ थी और एक ऐसी बैक स्टोरी थी जो हर सवाल का जवाब दे सके। वो रहमान बने, एक छोटे व्यापारी जो कराची से लाहौर आया है नए कनेक्शंस बनाने के लिए। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे रास्ते अपनाए, मस्जिदों में नमाज, चायखानों में बातचीत और बाजारों में उन लोगों से दोस्ती जो किसी न किसी बड़े आदमी से जुड़े थे। लेकिन यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। पाकिस्तान के लिए स्थानीय नेटवर्क ये बहुत सतर्क थे। किसी नए आदमी पर भरोसा करने से पहले वो महीनों तक उसे परखते थे, उसकी हर हरकत देखते थे, उसके हर रिश्ते की जांच करते थे। एक दिन एक चायखाने में जसकीरत की मुलाकात हुई एक शख्स से जिसे हम यहाँ ताऊजी कहेंगे। ये नाम असली नहीं है, लेकिन इस आदमी की भूमिका बेहद असली थी। ताऊजी एक मिडलमैन था, आतंकी संगठनों और स्थानीय राजनेताओं के बीच की कड़ी। जसकीरत ने धीरे धीरे ताऊजी का भरोसा जीता, छोटे छोटे एहसान किए, कभी उसके लिए सामान लाया, कभी उसकी बातें ध्यान से सुनी, और धीरे धीरे ताऊजी ने उन्हें एक बैठक में ले जाना शुरू किया जहां असली लोग मिलते थे। और यहीं से खतरा कई गुना बढ़ गया। उन बैठकों में जो लोग आते थे उनमें से कुछ के नाम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। कुछ ऐसे लोग थे जो मुंबई और दिल्ली में हुए धमाकों से जुड़े थे, और एक शख्स जिसे बस उस्ताद कहा जाता था, वो इतना खतरनाक था कि उसके नाम से उसके अपने लोग भी कांपते थे। जसकीरत अब एक ऐसी जगह थे जहां से वापस निकलने का रास्ता बहुत संकरा था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। किसी ने ताऊजी को बताया कि रहमान के बारे में कुछ चीजें मेल नहीं खाती। उसका लहजा थोड़ा अलग है, उसकी आंखों में एक पढ़ापन है जो एक साधारण व्यापारी में नहीं होता। ताऊजी ने जसकीरत को बुलाया और सवाल किए जो किसी भी अंडरकवर ऑपरेटिव के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। उस कमरे में जसकीरत अकेले थे, कोई बैकअप नहीं, कोई एस्केप रूट नहीं, बस एक इंसान और उसकी वर्षों की ट्रेनिंग। उन्होंने जो जवाब दिए वो इतने स्वाभाविक, इतने विश्वसनीय थे कि ताऊजी को उनकी बात माननी पड़ी। शक का वो बादल धीरे धीरे छट गया। लेकिन जसकीरत जानते थे यह आखिरी मौका था, अब और वक्त नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने जो जानकारी इकट्ठा की वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। कई आतंकी ठिकानों की लोकेशन, कुछ प्लान किए जा रहे हमलों की जानकारी और उन नेताओं के नाम जो इन नेटवर्कों को पैसा देते थे। जसकीरत सिंह की ये कहानी उनकी किताब रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस में दर्ज है। लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि उन्होंने क्या जानकारी हासिल की। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान अपने देश के लिए हर दिन अपनी पहचान मिटाकर जीता रहा। न कोई वर्दी, न कोई सम्मान, न कोई पदक, बस एक मिशन। और जब वो वापस आए तो उनकी कहानी किसी को नहीं पता थी, क्योंकि यही तो होता है असली जासूसी का काम। वो लोग जो सबसे ज्यादा खतरा उठाते हैं, उनके नाम सबसे कम सुने जाते हैं।